हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे चैप्टर स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट 10 क्लास 11th मैथ्स का। उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। 10.3 हमारे इस लेक्चर का नाम है लेक्चर 10.3। जो भी हमारा वीडियो लेक्चर 10.3 रखा गया है इसका मतलब है हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। तो बाकी सब की तरह इसके पहले जितने हमारे वीडियो लेक्चर हैं हम एनसीईआरटी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को कोई डाउट्स हो तो वो जो हमारे लेक्चर को देखे और वो जो क्वेश्चंस उसको ना आ रहा हो एनसीईआरटी से वो उसको समझ ले इसके उसके एक्सप्लेनेशन से। तो अब देखो यहाँ हम शुरू करते हैं लेक्चर 10.3 मींस स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.3। इसके जो हमारा इसके पहले लेक्चर हुआ था लेक्चर 10.2, उसमें हमारे 17 क्वेश्चन हुए थे। 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, टोटल 20 क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन वो 3 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में हम 10.3 में जो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चंस कैसे होंगे उनके बारे में बताएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 में जो प्रीवियस लेक्चर का लेफ्ट पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 10.2 मींस ये आपका लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पोर्शन ऑफ लेक्चर 10.2 का। क्वेश्चन नंबर 18 था कि PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। करे कोई एक्सिस के बीच में कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, बिटवीन द एक्सिस मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके बीच में कोई स्ट्रेट लाइन है। यहां मान लो ये आपका इसका पॉइंट दे रखा है। पॉइंट क्या है इसमें? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट H के क्वेश्चन नंबर PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट मींस P पॉइंट है AB, इसका कोऑर्डिनेट AB है, ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट। अगर मान लो ये कोई पोर्शन है, मान लो अल्फा कामा 0 है, इसी तरीके से 0 कामा बीटा, इसका मतलब एक्स एक्सिस में अगर अल्फा का इंटरसेप्ट है और वाई में अगर बीटा का इंटरसेप्ट है तो ये कोई स्ट्रेट लाइन है। उसका जो ये मीन्स जो पॉइंट आपका AB मान लो, इसको A और B मान लो, तो AB का जो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का जो मिड पॉइंट है जो अल्फा और बीटा इंटरसेप्ट ले रहा है वो मिड पॉइंट PAB है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? सबसे पहले अगर अल्फा इंटरसेप्ट और बीटा इंटरसेप्ट है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? x बाई अल्फा प्लस y बाई बीटा इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये आया। अब यहाँ क्या कह रखा है कि मिड पॉइंट मीन्स AB का अगर मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या इसका आ जाएगा? अल्फा प्लस 0/2 सब x1 प्लस x2/2। तो यहाँ कंडीशन दे रखा है, उस कंडीशन से हम अल्फा बीटा हमने मान रखा है। तो कंडीशंस क्या है? ये अल्फा प्लस 0/2 एंड बीटा प्लस 0/2, ये मिड पॉइंट है किसके इक्वल? AB के इक्वल है। तो यहां से कंपेयर करो, अल्फा बाई 2 इक्वल टू A मीन्स अल्फा इक्वल टू 2A एंड बीटा इक्वल टू 2B, बीटा इक्वल टू 2B। तो ये दोनों यहां रख दोगे तो इक्वेशन से आपका कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा? x अपान 2A मीन्स x अपान A प्लस y अपान B इक्वल टू जो यहाँ 2 था, ये वाला 2 था, ये हम यहाँ ले जाकर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही प्रूव करना है, x अपान A प्लस y अपान B इक्वल टू 2, ये प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है पॉइंट H के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। यहाँ भी एक्सिस का ही है लेकिन इस बार मिड पॉइंट ना होकर 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मीन्स यही सब कुछ है। यहाँ पर भी ऐसे ही लाइन है लेकिन यहाँ पर आपका जो PH के पॉइंट है, इस बार H के पॉइंट दे रखा है, ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ये नहीं कहा गया किधर से 1 है किधर से 2 है, तो हम किधर से भी मान लेते हैं, ये 1 मान ले, ये 2 मान ले, तो कह रहे इसको डिवाइड कर रहा है 1-2 को। तो इसको भी इसी तरीके से मान ले। मान लो यहाँ पर पॉइंट अल्फा, जैसे वहां मान लेते हैं अल्फा 0 मीन्स एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट अल्फा ले लेते हैं, वाई का बीटा ले लेते हैं। तो इक्वेशंस क्या आ जाएगा? यहाँ भी वही B पॉइंट, ये A पॉइंट, तो ये आपका B का कोऑर्डिनेट 0, बीटा आ जाएगा। तो यहाँ इस बार कहा गया है इनका रेशियो किस तरीके से HK है, HK किसके 2:0 और यहाँ 1 अल्फा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा इनका पॉइंट कि अल्फा 1 से मल्टीप्लाई 2 मीन्स अल्फा अपान यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 1 3। इसी तरीके से इधर क्या करेगा? बीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 बीटा अपान 3। इसका उल्टा भी हो सकता है, आप 1 यहाँ से लो 2 उस तरफ, तभी वही आएगा क्योंकि कुछ कहा नहीं गया किस तरफ से है। ये आपका HK है। तो यहाँ से आप देखोगे अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फा का वैल्यू 3H आ जाएगा और बीटा का वैल्यू आ जाएगा 3K/2।
तो अल्फा बीटा जो हमने माना था वो इक्वेशन ले लिया। तो इक्वेशन से यहाँ क्या किस तरीके से लिखा जाएगा, x अपान अल्फा, अल्फा मीन्स 3h प्लस में y अपान बीटा की जगह 3 के, तुमसे क्या मतलब। हाँ, तो यहाँ क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 19 में x अपान 3h, अल्फा की जगह 3h, क्योंकि इक्वेशन क्या था, x बाई अल्फा प्लस y अपान बीटा इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इंटरसेप्ट था, तो x अपान 3h, y अपान 3k प्लस अपान 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करके लाना आपको है, नहीं प्रूफ नहीं इसी फॉर्म में लाना है। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाए आ जाएगा यहाँ पर, ये x अपान h, या सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा इधर, x अपान 3h प्लस 2y अपान में 3k इक्वल टू 1, या चाहो तो उस तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3h के इसका एलसीएम आ गया, जिस फॉर्म में करना चाहो, मीन्स x अपान h अगर पिछले वाले फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हो 2y अपान में k इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ उल्टा कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा, कुछ कहा नहीं गया है। तो दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये 3h बाई 2 हो जाएगा, तो दूसरा आ जाएगा 2x अपान h प्लस 3y प्लस y अपान k इक्वल टू 3, ये फॉर्म भी आ जाएगा। अगर हम इसको उल्टा कर दें, मीन्स ये 1 रख दें, इधर से 2 ले लें, तो ये आपका दो आंसर हो सकता है, दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, लास्ट क्वेश्चन 10.2 का। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स कौन कौन से, 3,0, दूसरा पॉइंट है -2, -2 एंड 8, 2 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर प्रूव करना, लेकिन स्ट्रेट लाइन वाले कॉन्सेप्ट से करना है। इसका मतलब पहले दो से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पहला काम है पासिंग थ्रू, 2 पॉइंट से बना लें पासिंग थ्रू, पहले 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू 3, 0 एंड -2 से, इससे पास करते बनाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -2 दूसरा पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा y -0 इक्वल टू -2 मीन्स -2, -2 मीन्स -5 और x -3। तो ये इक्वेशंस हो गया कि y इक्वल टू 2/5 x -3। अब ये एक लाइन बन गया। अब देखना है 8, 2 पॉइंट इस पर है, तो यहाँ देखते हैं इफ 8, 2 पॉइंट लाइज ऑन 1, लाइन पर है, इसको देख लेते हैं। तो जहाँ x है वहाँ 8 रखते हैं, y की जगह 2, तो y 2, यहाँ 2/5, यहाँ पे 8 -3 5 भी होता है, 5 से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 2 = 2, इसका मतलब ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या है कि 1 क्या है, जो लाइन 1 है, ये तीनों पॉइंट, ऑल 3 पॉइंट्स आर, 2 से तो लिया ही गया था, ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन लाइन 1। लाइन मतलब जो इक्वेशंस 1 है उसी पर तीनों पॉइंट हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस थे हमारे जो रह गए थे, उनको हम पूरा करना था। इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन सा हमें कवर करना है उनको हम देखते हैं, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें जो स्पेशल है जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो जनरल इक्वेशन लाइन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 है, जिसको हम पढ़ते आए हैं कि एक x का कोफिशिएंट होगा, दूसरा y का कोफिशिएंट होगा और तीसरा कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से जो हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। इनको हम अगर 4-5 फॉर्म है, कौन कौन से हैं, 2 पॉइंट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, इस तरीके से बहुत सारे जो वेरियस फॉर्म से 5-6 तरीके से, उनमें अगर कन्वर्ट करके देखना हो तो कैसे दिखेगा। तो यहाँ देखो एक लाइन है डिफरेंट, ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, y इक्वल टू mx प्लस c कहता है। अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब y को लेफ्ट में ले आए, तो यहाँ से हम अगर y को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी वाई इक्वल टू -ax माइनस c। तो इस तरीके से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a/b x प्लस में ये दूसरी तरफ लेंगे तो -c/a। तो इस तरीके से यहाँ जो स्लोप का फॉर्मूला मिलेगा, स्लोप इसका कोफिशिएंट होता है, स्लोप m का फॉर्मूला होता है -a/b, मींस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, और इसके आगे माइनस लगा देना है। तो ये स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा अगर कोई जनरल ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है।
दूसरा देखो इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशंस का जनरल फॉर्म होता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। तो यहाँ में 1 लाना होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें c से पहले कांस्टेंट वाला दूसरी तरफ ले जाएंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी, फिर माइनस सी से डिवाइड कर देंगे क्योंकि वहाँ यहाँ 1 लाना है। तो ये आ जाएगा x माइनस सी अपान ए प्लस वाई, यहाँ हो गया माइनस सी बाई बी, यही ए जो ऊपर था नीचे आ गया, प्रोडक्ट करोगे तो वही आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगा। इसी तरीके से नॉर्मल फॉर्म में ध्यान रखना है हमें, नॉर्मल फॉर्म में cos थीटा sin थीटा लाना होता है। तो अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो पहला काम क्या है कि हम c को उस तरफ ले जाएंगे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। अगर c ग्रेटर देन 0 है तो ये हमें पॉजिटिव बनाएंगे, अगर c यहाँ ग्रेटर देन 0 है मीन्स ये नंबर माइनस सी वाला ये पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद में क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो एक को cos थीटा बनाना है, दूसरे को sin थीटा। इसका मतलब एक आपका a वाला बेस का काम करेगा, ये बेस होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम कोई ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं, यहाँ हम इस तरीके से बना लेते हैं और इसमें क्या रखते हैं, एक साइड को a ले लेते हैं, मीन्स बेस को a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं। तो इसकी वजह से हमें यहाँ हाइपोटेन्यूज की जरूरत होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की। तो इसको करते ही क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। तो यही हम करते हैं, डिवाइडिंग बाई हाइपोटेन्यूज, मीन्स अगर इससे कोई ट्रायंगल बन रहा हो तो डिवाइडिंग बाई कोफिशिएंट ऑफ जो x का है मीन्स a उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे डिवाइड करते। क्यों करते हैं यहाँ बताए, तो उससे होगा कि ये a अपान रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा cos थीटा के साथ, x के साथ में, और इसी तरीके से y के साथ में आ जाएगा b अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक ही थीटा में दोनों लिख दिए जाएंगे, दूसरा माइनस सी डिवाइडेड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मॉड में होगा मीन्स डिस्टेंस ऐसे होगा। अब इसको कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, क्योंकि एक ही थीटा में दोनों आने चाहिए। अगर एक थीटा है एक cos मानोगे तो दूसरा sin होना चाहिए, इक्वल टू इधर p का फॉर्म आ जाएगा। तो p मीन्स अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखनी है तो यही आएगा, और बाकी एक थीटा इक्वल टू इस तरीके से पता कर देते हैं, cos थीटा a अपान रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये इतना। तो ये इतना है हमारे स्ट्रेट लाइन के बाद उसमें। अब अगर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन से अगर डिस्टेंस पता करना है तो यहाँ देखो डेरिवेशन भी बुक में दे रखा है, डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ x1 y1 बुक से देख लेना, एक ट्रायंगल बना के किया गया, ट्रायंगल के एरिया से। फिलहाल यहाँ अगर मान लो कोई लाइन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, हम यहाँ स्मॉल लेटर में ABC ले रहे हैं। तो अगर इसकी डिस्टेंस किसी x1 y1 पॉइंट से दे रखा है तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। जैसे 2 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला आपने देखा है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ अगर P से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड ए पॉइंट, तो ये D इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाता है, जहाँ x है वहाँ x1 मीन्स ax1 प्लस by1 प्लस में c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ यही x के कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डेरिवेशन इसका बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ है। अगर पैरेलल लाइन दे रखा है, मान लो दो पैरेलल लाइन है ऐसे, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन का पता कर लेते हैं पॉइंट, एक x1 रख के या x1 को 0 रख के, कोई भी मान लो इस तरीके से दो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन कभी इस तरीके से तो होगा ही, कहीं ना कहीं ओरिजिन से पास कोई ना कोई एक्सेस को टच करेगा ही। तो एक पॉइंट हम यहाँ पता कर लेते हैं, मान लो y की जगह 0 या x की जगह 0 रख के, या मर्जी इधर यहाँ मान लो इस तरीके से पता कर लिया x1, 0। फिर हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस पता कर लेते हैं दूसरे से, इसी फॉर्मूले से, तो हमें पता चल जाता है। या दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका फॉर्मूले से पता कर लेते हैं, c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई रूट में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है इसमें कि हमें रूट 1 प्लस m स्क्वायर, इसमें आपको क्या करना है, पहले थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये y इक्वल टू mx प्लस c में दोनों इक्वेशन होनी चाहिए, m1x और दूसरा y इक्वल टू m2x प्लस c, c2 या c1, या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करें फिर हम पता करें, या फिर हम डायरेक्ट एक ही तरीका, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि करें, तो जो हमें सही लगेगा। ये इतना एक्सरसाइज 10.3 में है। तो हम एक एक करके करते हैं क्वेश्चन सब। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तो कई पार्ट दिए गए हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी होगा, 1 घंटे के आसपास का हो सकता है। तो लेकिन इसमें क्योंकि सभी क्वेश्चंस कवर करने हैं, 20-25 क्वेश्चन भी है, 20-22 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे होंगे ये। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया 10.3 का, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, एंड फाइंड स्लोप और इंटरसेप्ट भी पूछा गया है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हुआ आपको m पता करना है और c पता करना है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, और m और c का वैल्यू भी पूछा गया है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, और सब कुछ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मींस y का लेफ्ट में रखना है, बाकी सब राइट में, x के कोफिशिएंट पता करना और c का कोफिशिएंट पता करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट कहा गया है x प्लस 7y इक्वल टू 0, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 7y इक्वल टू माइनस एक्स, इसको किसी किसके जैसा बनाओ, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स मीन्स माइनस 1x मीन्स माइनस 1/7x, प्लस में यहाँ 0/7 0 आ गया। तो कंपेयर करोगे m की जगह माइनस 1/7 है और c की जगह 0 है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया गया। तो यहाँ आपका ये वैल्यू आ गया, स्लोप माइनस 1/7 और इंटरसेप्ट 0। इसी तरीके से सेकंड पार्ट कहा गया है, सेकंड पार्ट कहा गया 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आप y वाला टर्म्स लेफ्ट में रखोगे, 3y इक्वल टू माइनस 6x प्लस में 5, y से 3 से डिवाइड करोगे, माइनस 6/3 मीन्स माइनस 2x, प्लस में 5/3 कंपेयर करोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, इससे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विद, एक बार लिख दो, या ऊपर हमने लिख दिया है कंपेयरिंग विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो m का वैल्यू m की जगह -2 है, c की जगह 5/3 है, यही पूछा गया। थर्ड पार्ट कहा गया है, थर्ड पार्ट कहा गया y इक्वल टू 0, तो इसको सिंपलीफाई में इस फॉर्म में लिखोगे, तो इसका तो y इक्वल टू क्या है, 0 मीन 0 इंटू एक्स प्लस में 0, तो m का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 0, तो स्लोप भी 0 है और इंटरसेप्ट भी 0। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1, यहाँ कैपिटल है कैपिटल b करके हमने बताया था। तो फर्स्ट पार्ट कहा गया 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस में 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। पहला काम है 12 को उस तरफ ले जाना, नंबर को x y लेफ्ट में रखना, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब 12 से डिवाइड करोगे क्योंकि राइट में 1 लाना है, तो 12 से डिवाइड करोगे तो 3x/12 मीन्स x/4 प्लस में 2 से डिवाइड y अपान 6 इक्वल टू 1। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ a की जगह 4 आ गया और b की जगह 6 आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में। सेकंड पार्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, 4x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो 4x अपान में 6 माइनस 3y अपान में 6 इक्वल टू 1, तो यहाँ कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4 मीन्स 2x अपान 3, माइनस में यहाँ 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 1। अब इसको लिख सकते हो x अपान 3/2, ऊपर x ही लिखना है, 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, प्लस में y अपान यहाँ पर माइनस ये आ गया 3 2 जा 6, 2 आएगा यहाँ 2, तो y अपान -2 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इंटरसेप्ट आपका a का वैल्यू क्या आ गया 3/2, b यहाँ -2। ध्यान रखना माइनस का मतलब क्या है यहाँ कि नेगेटिव में है और कुछ नहीं है, तो इंटरसेप्ट माइनस भी यहाँ लिया गया है बुक में। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट कहा गया 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसको सही फॉर्म में लिखोगे, जब कुछ ना x ना हो तो 0 इंटू एक्स है, तो सबसे पहले x प्लस b में लिखोगे इसको 3y, दूसरी तरफ -2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0 इंटू एक्स अपान में -2, प्लस में यहाँ y 3y अपान में -2 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x अपान में -2/0 प्लस में y अपान -2/3 इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा -2/0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा -2/3। तो ये इनफाइनाइट इसका x में a इनफाइनाइट मींस इसका लाइन किस तरीके से बनेगा, x में इनफाइनाइट इंटरसेप्ट ले रहा है, या नॉट डिफाइन भी कह सकते हो, b में -2/3। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर, p हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और उसके बाद में पता करें फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव और एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये कहा गया है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चंस कि इसमें, तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं
छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो हम क्या करेंगे इस बार, देखो नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन में क्या होता है, लाइन के बारे में कुछ नहीं दिया जाता, उसके सब कुछ उसके परपेंडिकुलर के बारे में कहा जाता है कि उसका परपेंडिकुलर कितनी दूर पर है ओरिजिन से। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे कि मॉडुलस कितनी दूर है, तो एक तरीके से मॉडुलस ही कितनी दूर है, और साथ में उसका जो मॉडुलस वाली लाइन है मीन जो आर है वो एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते थे। तो यहाँ पर जिस तरीके से उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में था, उसी तरीके से एम्पलीट्यूड के बारे में और उसके नॉर्मल के फॉर्म बारे में पता है, कुछ पता करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स इसमें क्या होता है, हमें ये पता करना होता है, ये लाइन दी हुई लाइन का हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ दिया जाए ओरिजिन से कितनी दूर पर है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पर सारा कुछ डिपेंड करता है। इसको कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पी पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ से जहाँ से परपेंडिकुलर ओरिजिन पर ड्रॉ किया गया है वो क्या है, और इसको यहाँ ये अल्फा होता है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये फॉर्म होता है इसका। पी मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो पी है ये वाला। तो अब आप देखो यहाँ क्या है, इक्वेशंस क्या दे रखा है, शुरू में बताया था कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ दूसरी तरफ ले जाओगे इसको, x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू -8। अब माइनस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना नहीं चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटू एक्स, एक्स मतलब -1x, और यहाँ आ जाएगा प्लस में रूट 3 इंटू वाई इक्वल टू 8। अब डिवाइड किससे करोगे, a का वैल्यू -1 है, a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू रूट 3 है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 मीन्स क्या है रूट 4, तो 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/2x प्लस में रूट 3/2y इक्वल टू 8/2, क्योंकि पूरा इक्वेशन डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/2x प्लस में रूट 3/2y इक्वल टू 4। इसको लिखेंगे x cos अल्फा, दूसरे वाले को y sin अल्फा इक्वल टू p। तो p तो साफ साफ दिख रहा है 4, लेकिन cos अल्फा क्या आया -1/2, cos अल्फा का वैल्यू यहाँ आ रहा है -1/2, तो cos अल्फा इक्वल टू -1/2 एंड sin अल्फा इक्वल टू रूट 3/2। तो मीन sin अल्फा पॉजिटिव है, cos अल्फा नेगेटिव है, और p इक्वल टू आपका 4 आया। तो इसमें अब देखो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा कितना रखें सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि sin अल्फा प्लस में है, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू पाई में 1/2 होता है, पाई/3 का 60 डिग्री का, तो पाई माइनस पाई/3 मीन्स 2π/3 या कह दो 120 डिग्री इसका वैल्यू हो गया। तो इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, x cos 2π/3 प्लस में y sin 2π/3 या 120 डिग्री भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में होना चाहिए, इक्वल टू 4p की जगह है। तो ये आपका फॉर्म आ गया। यहाँ ऐसे भी छोड़ सकते हो कि अल्फा का वैल्यू देकर और छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कहा गया आपको, ये अल्फा क्या है वो लिख दो, और ये जनरल फॉर्म दे सकते हो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। सेकंड कहा गया 4x, सेकंड इक्वेशन है y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट कहा गया y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो पहला काम इसको सही से लिखो, सभी चीज लिखो, 0 इंटू एक्स, एक्स नहीं है तो 0 है, 1 इंटू वाई, दूसरी तरफ रह जाओ इक्वल टू 2। अब किससे डिवाइड करोगे, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो डिवाइडिंग बाई इससे डिवाइड करोगे, मीन्स 1 से ही डिवाइड करना, तो यही रह जाएगा। तो 0/1 इंटू एक्स प्लस 1/1 इंटू वाई इक्वल टू 2/1। अब क्या आ जाएगा, x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा इक्वल टू p से कंपेयर करोगे, वेर अल्फा इक्वल टू, अब अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, cos अल्फा क्या है 0 है, एंड sin अल्फा क्या है 1 है। तो ऐसा कब होता है, जब अल्फा π/2 हो 90 डिग्री पर। तो और p इक्वल टू यहाँ क्या मिल गया 2। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ x cos π/2, मतलब पूरा भी लिख दो, x cos π/2 प्लस y sin π/2 इक्वल टू 2। ये आपका नॉर्मल फॉर्म आ गया। थर्ड पार्ट कहा गया है इसी का, थर्ड पार्ट में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 का, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ भी डिवाइडिंग बाई 1 स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर भी वही रहता है, मीन्स रूट 2 से डिवाइड करोगे, रूट 2 से डिवाइड करोगे डिवाइडिंग बाई, तो इससे क्या आ जाएगा 1/√2, x मीन्स 1x होता है, -1/√2, y इक्वल टू 4/√2। तो यहाँ क्या आ गया, ये आपका हो जाएगा x cos अल्फा प्लस में y sin अल्फा
इक्वल टू 4√2। 4 मीन्स होता है 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2, और जब इसको √2 से डिवाइड करोगे √2 से तो 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, तो ये बच जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया 2√2। तो ये आप यहाँ देखो सिंप्लीफाई करो तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ, कॉस अल्फा कितना है 1/√2 है, कॉस अल्फा 1/√2 है, और साइन अल्फा क्या है यहाँ पर -1/√2 है। तो ये कॉस अल्फा पॉजिटिव और साइन अल्फा नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा -θ मीन्स -π/4, या आप कह सकते हो 2π -π/4, दोनों का मीनिंग एक ही है, मीन्स 7π/4, 7π/4, तो दोनों एक ही हैं। यहाँ अल्फा की जगह ये आ जाएगा और पी की जगह 2√2, पी की जगह 2√2। तो ये आपका कितने फॉर्म में लिखे जाएं तो वही इक्वेशंस कैसे दिखेगा उनसे रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट। डिस्टेंस का मतलब हमेशा जब तक कुछ न कहा जाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, तो अब हम उसको करेंगे। एक लाइन दे रखा है और उस लाइन की डिस्टेंस पता करना एक पॉइंट से, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की गई है, क्योंकि वैसे डिस्टेंस तो कोई किसी भी रास्ते से हो सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेड डिस्टेंस होगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 इसकी डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 4 में ये इसकी डिस्टेंस पता करना है कहां से, फ्रॉम द लाइन 12x + 6, इसकी डिस्टेंस पता करना है 12x + 6, ये पॉइंट इज इक्वल टू 5y - 2, इससे पता करना है। तो हमारा सबसे पहले काम है इसको सही से लिखें, तो क्या आ जाएगा 12x, y इस तरफ लो -5y, इधर आओगे +72, और दूसरी तरफ कितना हो जाएगा इक्वल टू -10, तो सब एक तरफ ले आओ तो 12x -5y और यहाँ प्लस में 82 इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या करना है -1 से डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 12x1 मीन्स 12 इंटू x1 की जगह -1 है, -5 y की जगह y1 है, y1 की जगह 1 है, प्लस में 82 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस में -5 का होल स्क्वायर। आपको पता है डिस्टेंस हमेशा मॉडुलस रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -12 -5 -17 हो गया, तो 82 -17 ये ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 82 में से 17 माइनस करोगे तो क्या आ गया 12 - 7 5 आया, और 65 आ गया, 65/12, और ये कैंसिल नहीं होगा, यही रहेगा। तो 65/12 आपका आंसर होगा, 65/12 डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट पता करना है, उस डिस्टेंस, और उस इस डिस्टेंस लाइन क्या है x/3 प्लस में y/4 इक्वल टू 1, ये कोई लाइन है, और एक्स एक्सिस मीन्स ये इस तरीके से कहीं पर है कोई पॉइंट, यहाँ इस लाइन की डिस्टेंस, ये कोई लाइन दे रखी है, इस लाइन की डिस्टेंस कहा गया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा गया x पॉइंट से, x पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है x,0 ही ले लो, तो इसकी डिस्टेंस क्या है 4 यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, और पता क्या करना है हमें x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, मींस x एक्सिस पर ये डिस्टेंस दिया हुआ है, x एक्सिस से अगर 4 की डिस्टेंस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है ये पता करना है। तो x0 से हम पता करेंगे, क्योंकि x एक वैल्यू पता करना तो हमने x ही मान लिया है, x1 0 भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कि d का वैल्यू 4 है, तो d इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला x/3 मींस जो कुछ दे रखा है y/4 उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, यहाँ -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 का होल स्क्वायर प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू दे रखा है 4 के इक्वल है, मींस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y, यहाँ में दे रखा है y की जगह 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऐसे रख दो कोई नहीं, यहाँ x/3 x तो है ही है, y की जगह 0 रख देना है, मींस -1 डिवाइडेड बाई यहाँ 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर मींस 16 और प्लस में 9 और डिवाइडेड कितना आ जाएगा यहाँ 9 इंटू 16, ये जो कुछ आए 4 के इक्वल है,
तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 4, इसको इस तरफ ले आओ तो 4 इंटू 16, 9 मीन्स 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 और यहाँ आ गया 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा मॉड में x बाई 3 माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करोगे, इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 3 12, 5 बाई 3 आ गया। तो x बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 5 बाई 3। इसका मतलब क्या आ गया x बाई 3 क्या आएगा 1 प्लस माइनस 5 बाई 3 मीन्स एक बार 1 प्लस 5 बाई 3, तो 1 प्लस 5 बाई 3 कितना आ जाएगा 8 बाई 3 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा 1 माइनस 5 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से माइनस 2 बाई 3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन x बाई 3 प्लस y बाई 4 है, तो x y की जगह 0, ठीक है। तो यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो x का वैल्यू 8 आएगा या फिर -2 आएगा। तो पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, या तो 8 0 आएगा या फिर -2,0, ये आपका पॉइंट आ जाएगा, जहाँ से डिस्टेंस इसका 4 यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, 6 के 2 पार्ट हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के बीच में कहा गया एक है 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, एक है 15x माइनस 8y प्लस में 34 इक्वल टू 0 प्लस 34 इक्वल टू 0। एक ये लाइन है और दूसरी लाइन दे रखी है यहाँ पर 15x प्लस 8y प्लस 31, ये माइनस 34 है, और दूसरा 15x माइनस 8y और यहाँ प्लस में 31 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस पूछा गया है 15, हाँ ठीक है, प्लस 8y प्लस 8y, दोनों में प्लस 8y है, ये गलती से माइनस लिखा है, प्लस 8y है, एक में है तो दोनों में प्लस 8y होगा, यहाँ दे रखा है। तो इसका मतलब दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, कोई एक पॉइंट पता कर लेते हैं। यहाँ पर मान लो x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हमने पता कर लिया एक लाइन का, ये मान लो क्या x 0 रख दिया पहले लाइन में, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 8y इक्वल टू 34, तो 34 बाई 8 आ जाएगा। तो एक लाइन का हमें यहाँ जो 15x है प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0 का एक जनरल पॉइंट मिल गया। इस जनरल पॉइंट से यहाँ पर हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि कितना आएगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, और इससे देख लिया गया तो 15 इंटू 0, एक्स की जगह 0 और y की जगह 34 बाई 8, 34 अपॉन 8 और यहाँ पर प्लस में 31 डिवाइडेड बाई यहाँ 8 इंटू 34 बाई 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई कर लिया गया तो 15 इंटू 0 8 कैंसिल हो जाएगा, 34 31 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ हो गया 65 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर 225। और चलो फिर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में, तो यहाँ क्या आ गया 15 8 कैंसिल हो गया, 34 और 31 जुड़ गया 65, 15 का स्क्वायर 225, 64 289 आ गया, 17 आ गया इसका स्क्वायर रूट, तो डी का वैल्यू आ गया 17, 65 बाई 17। क्वेश्चन नंबर इसी का 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का ही, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट कहा गया है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में है एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। तो यहां से देखोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई, इसको सिस्टमेटिक करोगे तो एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, और दूसरा है एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। अब दो इनका कोई एक जनरल पॉइंट, इसका जनरल पॉइंट अगर x 0 रख दें तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस पी अपॉन एल आ जाएगा। इससे इस लाइन की डिस्टेंस पता करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू एल एक्स वाला 0 आ जाएगा, y एल प्लस में एल इंटू वाई की जगह माइनस पी अपॉन एल माइनस आर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोफिशिएंट इनके जो एक्स वाई के हैं ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया माइनस पी माइनस आर, मीन्स पी आर को अगर हम पॉजिटिव कर दें तो पी प्लस आर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर 2l स्क्वायर आ गया तो एल रूट 2। तो ये आपका आ गया, मॉड मर्जी हटा लो, पी और आर को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। पैरेलल का मतलब है कि जो लाइन हमें पता करनी है अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब स्लोप उसका वही है जो लाइन का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ही कहा गया कि एक लाइन दे रखी है, उसके पैरेलल दूसरी लाइन पता करनी है और एक कंडीशन दे रखा है कि किस पॉइंट से वो पास हो रहा है।
तो इसका आगे भी फॉर्मूला एक डायरेक्ट भी होता है, ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो, लेकिन वो हम नहीं लगा रहे हैं अभी हम, क्योंकि बेसिक इसका मीनिंग समझ में आ जाए कि इसकी बारीकी है क्या, तो बारीकी से क्वेश्चन को समझ सको कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू जीरो एक स्ट्रेट लाइन है, इसके पैरेलल कोई लाइन है जो -2 3 से पास हो रही है। तो अब इसका स्लोप देखो, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ ax प्लस बी वाई, स्लोप फॉर्म में बताया था, प्लस c इक्वल टू जीरो का स्लोप होता है m इक्वल टू माइनस ए बाई बी। तो a की जगह 3 है और b की जगह -4 है, तो यहाँ हो जाएगा -3 अपॉन -4, मीन्स 3/4 तो उस लाइन का स्लोप है और -2 3 से पास हो रही है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप और पॉइंट फॉर्म y माइनस 3 इक्वल टू 3/4 और x माइनस -2 मीन्स x प्लस 2, इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे 4y माइनस 12 इक्वल टू 3x प्लस में 6, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3x माइनस 4y, सबको उस तरफ लगे और 6 और 12 18 प्लस 18 इक्वल टू 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, इस बार कहा गया x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर कोई है और इसका x इंटरसेप्ट 3 है। तो x इंटरसेप्ट का मतलब 3 0 से पास हो रहा है, क्योंकि x इंटरसेप्ट का मतलब है कोई लाइन यहाँ 3 ले रहा है, तो 3, 0 से पास हो रहा है इस तरीके से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसका स्लोप देखो तो क्या है, तो स्लोप इसका स्लोप आया -1 अपॉन -7 मीन्स 1/7 आ गया। तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या आ जाएगा, मीन्स स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होता है परपेंडिकुलर का, -1 अपॉन m होता है, मीन्स m डैश मान लो, तो -1 अपॉन मीन्स -1/7, तो ये कितना आ जाएगा -7। तो आप इसका मतलब आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप आपका -7 x माइनस 3, इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो y इक्वल टू -20x 21x प्लस में 21 -7x प्लस 21, इसको इधर ले आओ तो 7x प्लस y माइनस 21 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया फाइंड द एंगल बिटवीन √3x प्लस y इक्वल टू 1। एक लाइन है √3x प्लस y इक्वल टू 1 और दूसरी लाइन है x प्लस √3y इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए इसका स्लोप क्या है, पहले वाले को स्लोप m1 मान लें तो -√3 है, -√3/1। यहाँ m2 स्लोप ले लें तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, x का कोएफिशिएंट 1 है अपान में √3, ये दोनों पता है। तो हमें पता क्या करना है, इनके बीच में एंगल्स पता करना है। तो वही फॉर्मूला यहाँ सिर्फ कंपेयर करना था, m1 m2 निकालना था। बाकी आपका जो इसके पिछले एक्सरसाइज में हमारा जो 10.1 था उसमें था फॉर्मूला कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइन, देन tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, tan थीटा tan 180 माइनस थीटा, दोनों आंसर होता है। तो ये इसमें ध्यान रखते हैं। तो यहाँ यही है कि आपका क्या है कि थीटा अगर इनके बीच में एंगल है तो tan थीटा या फिर tan 180 माइनस थीटा, दोनों आंसर होता है इसमें। ये इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 मीन्स 1/√3 माइनस 1/√3, सबसे बड़ा वाला ये बड़ा है वैल्यू, उसको पहले लिख दिया गया है। माइनस माइनस मीन्स प्लस में √3 डिवाइडेड बाई 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो 1 + 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ क्या आ गया √3 माइनस 1 मीन्स क्या आ गया tan थीटा इक्वल टू, यहाँ हम tan थीटा ही ले लेते हैं, बाद में 2 आंसर लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ गया -1 प्लस में 3 डिवाइडेड बाई यहाँ √3, 2√3 आ जाएगा, तो 2√3 करके ये आ गया 1/√3। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 - 1 2 कैंसिल होगा 1 में, तो थीटा कितना π/6 आ गया। तो एक आंसर π/6 हो सकता है, दूसरा 180 माइनस π/6 हो सकता है। तो 2 आंसर हो सकते हैं यहाँ के π/6 या फिर हो सकता है यहाँ पर 180 में से π/6 मीन्स π माइनस π/6, तो कितना आ जाएगा 5π/6। तो 2 आंसर यहाँ पर एडजस्ट कर जाएंगे, मीन्स 30 डिग्री या फिर 150 डिग्री। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है -1 + 3 3 - 1 अपन नीचे 2, तो 2/2√3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी के बाद में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द लाइंस थ्रू द पॉइंट H3 एंड 4 1। करे एक कोई लाइन है जो H3 और दूसरा पॉइंट है 4 1, इन दोनों से पास होते हुए इंटरसेक्ट द लाइन 7x - 9y, दूसरी लाइन है 7x - 9y
-19 इक्वल टू 0। इस लाइन से किस तरीके से है, एट राइट एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। मींस क्या है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है और ये इस लाइन से परपेंडिकुलर है, मींस दूसरी वाली लाइन है इससे परपेंडिकुलर है। मींस दोनों के स्लोप क्या होंगे, तो स्लोप आप H3 वाले इसका स्लोप देखो क्या है, स्लोप यहाँ स्लोप m1 मान लो, स्लोप m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 वाले फॉर्मूले से 1 माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस h, ये आ गया। इसका स्लोप देखोगे तो लाइन वाले स्लोप से m2 मान ले, m2 इक्वल टू -7 अपॉन में -9 मीन्स 7/9 आ जाएगा। अब दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनका m1 इंटू m2 क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। मीन्स 1 माइनस 3 -2/4 माइनस h इंटू 7/9, ये किसके इक्वल होगा, -1 के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ आ गया 7 इंटू 2 14 और ये उधर चला जाएगा 36 माइनस 9h, तो यहाँ हो जाएगा 9h इक्वल टू 36 माइनस 14 उस तरफ गया तो 36 में से 14 जाएगा 22 आ गया, तो h का वैल्यू आ जाएगा 22/9। तो h का वैल्यू ही पूछा गया 22/9 आ गया यहाँ पर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, यहाँ भी इसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का गया प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला पहले भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ पर हमने लगा नहीं। कोई लाइन दे रखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन है और कह रखे अगर ये x1 y1 से पास हो रही है, दूसरी लाइन जो हमें पता करना है वो पासेस थ्रू x1 y1, पासेस थ्रू x1 y1 ठीक, एंड पैरेलल टू लाइन, एंड पैरेलल टू ये लाइन 1 मान ले, एंड पैरेलल टू 1, इससे जो लाइन होगी वो किस तरीके से, तो स्लोप आप 1 देखो, स्लोप आप इक्वल लाइन 1 का स्लोप m इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a/b कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, और पासेस थ्रू ये दे रखा है तो इक्वेशन आप क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिला, y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह -a/b, यहाँ x माइनस x1, इसी को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा vy माइनस y1, प्लस में इसको इधर ले आना ax माइनस x1 इक्वल टू 0। यही प्रूव करना है। ये हम फॉर्मूला लगा भी सकते थे कि किसी पॉइंट से पास होते हुए पैरेलल लाइन दे रखा हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन है कि द लाइन टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 3, दो लाइन है, दोनों लाइन किससे 2 3 से पास हो रहा है। मान लो दोनों लाइन इधर 2,3 से पास हो रहा है और पता क्या करना है हमें, 2 3 से पास होते हुए 2 3 से पास होते इंटरसेक्ट ईच अदर एंगल 60 डिग्री, और दोनों जो पास हो रहे हैं दोनों लाइन वो किस तरीके से 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों के बीच में, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, जिसमें से एक का स्लोप 2 है, मान लो m1 इक्वल टू 2 है। तो पता क्या करना है, m1 अगर 2 है, अब द टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 60 डिग्री, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अदर लाइन। तो दूसरी लाइन क्या है, तो दूसरी लाइन का पॉइंट तो दे रखा है लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो है ये दूसरे का स्लोप क्या है। तो tan थीटा इक्वल टू वही फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, थीटा के यहाँ 2 आंसर आएंगे, ये ध्यान रखेंगे, 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से ये 60 डिग्री दे रखा है कि tan 60 इक्वल टू m1, एक का वैल्यू 2 दे रखा है, कोई भी एक ले लेते हैं 2 माइनस m1, ये tan 60 और tan 120 दोनों हो सकता है, क्योंकि ये आपका लाइन जब बनाओगे तो कैसे भी बन सकता है, ये भी एंगल है और दूसरा इधर वाला भी एंगल, अगर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा भी आंसर होता है दो लाइन के बीच में। तो यहाँ एक हम ले लेते हैं, बाकी दोस्तों यहाँ गए 2 माइनस दूसरे का मान लो m2 इक्वल टू m मान लो स्लोप डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m, tan 60 का वैल्यू रखोगे एक तो ये हो सकता है, तो tan 60 वाला हम पहले अगर ले रहे हैं, ये tan 60 का वैल्यू √3 होता है, √3 इक्वल टू 2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m। दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, यहाँ -√3 होता है, -√3 इक्वल टू 2 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m। तो अब सॉल्व करेंगे यहाँ से वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई करें, √3 प्लस 2√3m इक्वल टू 2 माइनस m। तो यहाँ से m इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा 2√3, इसका मतलब m इक्वल टू क्या आ गया 2√3 प्लस में 1, इतना m इक्वल टू आ गया 2 माइनस √3। इसका मतलब एक तो आ गया m इक्वल टू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 1, एक तो ये आया।
दूसरा यहाँ से सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा -√3 -2√3 m इक्वल टू 2 - m। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो इस तरफ ले आओ तो ये क्या मिल जाएगा माइनस कॉमन 2√3 m, और ये आके यहाँ 2 - m था तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा प्लस में आया मीन्स -1 आ गया, m बाद में एक के साथ लिख देंगे, यहाँ -1 m और दूसरी तरफ आ जाएगा 2 + √3। तो यहाँ वैल्यू क्या आ गया, m का वैल्यू क्या मिल गया, दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, और m इक्वल टू यहाँ आ गया 2 + √3 डिवाइडेड बाई माइनस में इतना मीन्स माइनस में 2√3 -1 2√3 बड़ा वैल्यू। तो दो आंसर यहाँ आ सकते हैं दोनों पॉइंट से पास होते हुए। कौन कौन सा, एक तो 2 - √3 का स्लोप करते हुए और दूसरा आपका दूसरा वाला स्लोप। तो दोनों लाइन से पता करते हैं कि क्या इक्वेशंस का क्या आंसर होंगे। तो यहाँ हम देखो क्वेश्चंस को करते हैं इस तरह। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू फर्स्ट केस 1, पहले केस में क्या आया कि y माइनस और पॉइंट क्या है 2 3 है तो y - 3 इक्वल टू 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2√3 + 1 x - 2। एक ये दूसरा क्या हो सकता है, केस सेकंड क्या हो सकता है, और केस सेकंड हो सकता है y - 3, यहाँ केवल स्लोप ही बदलेगा 2 + √3 माइनस ऊपर लगा सकते हैं डिवाइडेड बाई 2√3 - 1, यहाँ पर x - 2। तो दो आंसर हो सकते हैं, इनको चाहो तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इधर लाके, और या फिर ऐसे रख के छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 4 - 1 2 3 4 एंड -1 2 इन दोनों से जोड़ा गया है। तो हमें क्या पता करना है, राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, मींस ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ए बी आपका राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये पॉइंट पता कर लें। तो कोऑर्डिनेट ये क्या है, मिड पॉइंट होना चाहिए। तो ए का कोऑर्डिनेट पहला काम है पता करें। राइट बाइसेक्टर मतलब राइट हो मीन 90 डिग्री हो, और बाइसेक्टर मतलब आधा आधे पर हो। तो क्या आ जाएगा 3 - 1/2 और आ जाएगा 4 + 2/2। तो पॉइंट मिल गया 3 - 2 मीन 1 आ गया, और 4 2 6 1 3 आ गया, 4 + 2 और आपका, तो ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 14 -1 2 और 3 4, ठीक है पॉइंट तो सही है। तो 3 - 1 और दूसरा 4 + 2, तो 1 3 पॉइंट आ गया। अब 1 3 पॉइंट से इनका ए का कोऑर्डिनेट तो मिल ही गया। अब ए का कोऑर्डिनेट के बाद में इसका स्लोप देखें क्या आ जाएगा, तो स्लोप क्या आ जाएगा, मींस इसका इक्वेशन है तो y - 3 इक्वल टू -1 बाई स्लोप जो इसका होगा, इसे PQ लाइन में PQ का जो स्लोप होगा, PQ का स्लोप क्या आ जाएगा 2 - 4 डिवाइडेड बाई -1 - 3, और यहाँ पर x - 1, यहाँ हमने स्लोप -1/1 परपेंडिकुलर ले रखा है। तो इसका मतलब इक्वेशन होगा y - 3 इक्वल टू 2 - 4 - 2 मीन्स -1/, यहाँ क्या आ गया -2/-4, तो -2/4 का मतलब होता है 1/2 और यहाँ x - 1। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा y - 3 इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा तो -2x प्लस में 2 -2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा 2x + y -3 - 2 -5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन दिस। एक -1 3 से पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, मींस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो -1 3 से पास हो रहा है। तो पूछा गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब जो लाइन पर जहां पर -1 3 से पास होते हुए पॉइंट जा रहा है वो पूछा गया है। तो यहाँ वही करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कुछ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो यहाँ पर -1 3 पॉइंट दिया हुआ है और लाइन दे रखा है 3x -4y -16 = 0 अब इस पॉइंट से इस पर लाइन पर ड्रॉ किया गया है। अब ये पूछा गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, ये पता करना है। मान लो ये h क्या है और लाइन का इक्वेशन यहाँ दिया ही गया है, लाइन का इक्वेशन है। तो ये पूछा गया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से पहले चीज तो परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा यहाँ, इसका मतलब इन दोनों का अगर स्लोप देखें तो स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए।
तो इस पॉइंट को -1 3 को अगर हम ए मान लें तो स्लोप ऑफ एपी देखें क्या है, स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, k-3 डिवाइडेड बाई h+1, ये आ गया k-3 डिवाइडेड बाई h, इनका डिफरेंस देखा जाता है। स्लोप ऑफ लाइन का देखें, स्लोप ऑफ 3x -4y -16 इक्वल टू 0 का देखें तो क्या आ जाएगा, m इक्वल टू -3 अपान में -4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। अब आपको क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मीन्स k-3 परपेंडिकुलर है h+1 इंटू 3/4, ये वैल्यू किसके इक्वल, -1 के इक्वल होगा। इसका मतलब एक इक्वेशन होगा 3k - 9 इक्वल टू -4h -4, इसको इधर ले तो 4h प्लस में 3k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 उस तरफ जाएगा, 9 - 5, ये इक्वेशन तो ये मिला। और दूसरा इक्वेशन से h के इस पर है, इसका दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3h माइनस में 4k इक्वल टू 16, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। क्यों, सिंस h के लाइज ऑन लाइन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाले को 4 से, तो मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, दोनों 12 हो जाएंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ हम यही करते हैं, इनको करते हैं तो क्या आ जाएगा, इधर यहाँ पर आपका 3 से मल्टीप्लाई जाएगा 12 आ गया, यहाँ मिल गया 9k और यहाँ हो गया 16, तो 9 और 16 25k इक्वल टू इधर हो गया 15 और इधर हो गया 64, तो 15 - 64, 15 - 64 कितना आ जाएगा, 15 - 64, तो ये कितना आ जाएगा 39 नहीं 50 और 14 इसका 49, तो ये आ गया माइनस में 49, तो -14, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -49 अपान में 25। जब k का वैल्यू इतना आ गया तो h यहाँ वैल्यू रख देंगे किसी एक में, चाहे जिसमें इसमें रख दें, तो 4h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4h इक्वल टू 5 - 3k, तो उस तरफ जाएगा 5 + 3 और इसको 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 9 3 = 27 और 4 3 = 12 to 14 डिवाइडेड बाई 25, इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5, ये गलत कर दिया है, यहाँ देखो सॉल्व करने इसको, तो 4h इक्वल टू यहाँ से आएगा 4h इक्वल टू 5 - 3k मीन्स उधर जाएगा तो -3, यहाँ -49 अपान में 25 मीन्स इसका केवल 25 होगा, तो 25 इंटू मीन्स 125 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 = 27, 147 आ गया, डिवाइडेड बाई 25, दोनों जोड़ हो गए, तो जोड़ने पर आ गया 7 5 12 और 14 12 26 27 272 बाई 25। अब यहाँ 4h का वैल्यू आया तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 6 = 24, 4 6 = 24, 3 आया 4 8 तो 68/25। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या आ गया, x का वैल्यू आया है -49 अपान में 25 और दूसरा 68/25, ये हमारा पॉइंट आ गया, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y = mx + c मीट इज एट द ओरिजिन। में नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन की बात किया है कि अगर हम कोई ओरिजिन से इसको देखें तो ओरिजिन से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो कुछ दे रखा है, तो पता क्या करना है, यहाँ पर लाइन का इक्वेशन से y = mx + c, तो m और c पता करना है, मींस लाइन सही क्या है, क्योंकि mx + c दोनों ही आपके अननोन वैल्यू हैं तो उनसे पता करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 2-3 क्वेश्चन और हैं इसके, 18 क्वेश्चन है टोटल, तो 1-2 और बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y = mx + c। ये कोई लाइन दे रखी है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कि y = mx + c है, ये कोई लाइन है, और इसको कहा गया है कि अगर हम ओरिजिन से देखें, ओरिजिन से ऐसे अगर हम देखें तो किस तरीके से मीट्स इज एट द पॉइंट -1 2, तो इसका मतलब ये किस पॉइंट पर मिल रहा है, -1 2 पर मिल रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो पहले देखो y = mx + c पर -1 2 है, पहला काम तो ये है कि -1 2 लाइज ऑन y = mx + c, इस पर है तो y की जगह 2 रखोगे इक्वल टू m, x की जगह -1 प्लस में c नहीं पता है, तो एक इक्वेशन तो यहाँ वही मिल गया कि 2 इक्वल टू क्या है, -m + c, एक तो यही मिल गया इक्वेशन x y से। दूसरी चीज क्या है, इनका अगर स्लोप देखें
तो स्लोप इसका स्लोप तो m दे ही रखा है y इक्वल टू mx प्लस a कंपेयर करें, और स्लोप इसका हम a मान लें तो स्लोप हम o ओरिजिन o को कहते हैं, स्लोप आप oa पता कर लेते हैं। तो स्लोप आप oa क्या आ जाएगा, स्लोप oa क्या आ गया 2 माइनस 0 अपान माइनस 1 माइनस 0, तो 2 अपान माइनस 1 माइनस 2 आ गया। अब क्या आ जाएगा, स्लोप मीन्स m का तो डायरेक्ट वैल्यू मिल गया, तो नहीं इसका स्लोप है, तो m इंटू माइनस 2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस 1 होना चाहिए। फॉर्मूले क्या है, दोनों का परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, माइनस 1 होना चाहिए। तो m का वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू कितना मिल गया 1/2। अब m अगर 1/2 रख गया तो यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा फ्रॉम 1, क्वेश्चन 1 से देखें तो 2 इक्वल टू माइनस m मीन्स माइनस 1/2 प्लस में c, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/2, तो 2 टू द 4 प्लस 1 5/2 आ जाएगा। तो c का वैल्यू मिल गया और आपका m का वैल्यू भी मिल गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है if p and q are the lengths of the perpendiculars from the origin to the line x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta, तो इसको इधर ले आओ माइनस k cos 2 theta स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ इक्वल टू 0 के फॉर्म में। एक लाइन ये दे रखा है और दूसरी लाइन है x sec थीटा प्लस में y cosec थीटा प्लस में y cosec थीटा, इधर ले आओ माइनस के इक्वल टू, दो लाइन दे रखा है। करें पर ओरिजिन से अगर इसको देखा जाए 0 0 से, तो इसका जो डिस्टेंस है वो p है, तो p इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन का मतलब x की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई रूट में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट क्या है cos थीटा, तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस में माइनस साइन का स्क्वायर भी प्लस ही आ जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका आ गया p का वैल्यू। इसी तरीके से q का वैल्यू क्या आ जाएगा, q इक्वल टू इधर देखें तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की जगह 0 रखोगे तो माइनस के डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ देखो उधर x की जगह 0 0 से मीन्स ये 0 ये 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा q इक्वल टू क्या आ गया माइनस के, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि x का कोफिशिएंट सेक थीटा कोसेक थीटा है, तो ये आ गया q का वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या गया, पता क्या करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर चाहिए, तो p स्क्वायर स्क्वायर कर दोगे इधर, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है नीचे, तो क्या आ गया इधर k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। इसी तरीके से आप q स्क्वायर करोगे तो q स्क्वायर क्या आ जाएगा k स्क्वायर, और नीचे वैल्यू आप देखो इसको सिंप्लीफाई करो तो sec स्क्वायर थीटा मीन्स होता है 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो के स्क्वायर अपान में 4 मान लो करते, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपका के स्क्वायर बाई 4, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर, साइन 2 थीटा का स्क्वायर, ये फॉर्म आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया पी स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या होगा पी स्क्वायर मीन्स क्या होगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 4 क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है के स्क्वायर बाई 4, यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन 2 थीटा का होल, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 थीटा दोनों में है, वैल्यू 1 आ जाएगा तो के स्क्वायर आ गया, तो यही प्रूव करना है, यही आपका प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है इन द ट्रायंगल ऑफ ए बी सी विद वर्सेस a 2 3 है, एक कोई ट्रायंगल दे रखा है और इसका a का कोऑर्डिनेट है 2 3, a का कोऑर्डिनेट 2 3 है और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, b है 4 -1, b आपका 4 -1 है और c आपका है 1 2, c आपका 1 2 है, इस तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द, आपको a 2 3 4 -1 c 1 2, अगर एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है इन द ट्रायंगल ABC विद वर्सेस a 2 3 b 4 -1 एंड c 1 2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ ऑफ इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। पहले तो इसका इक्वेशंस पता करो, तो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड जरूरी नहीं मीडियन हो, मतलब बीच में कोई जरूरी नहीं हो, ये परपेंडिकुलर है बस इसके, मींस जो BC का स्लोप होगा उसके परपेंडिकुलर होगा,
और दूसरी चीज क्या पता करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ तो बहुत आसान है, इक्वेशंस बीसी पता करना है। देखो इक्वेशन ऑफ बीसी पता करना है, उसका 2 3 से परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ऑफ बीसी क्या आ जाएगा, उसी से स्लोप भी पता कर देंगे। इक्वेशन ऑफ बीसी क्या आ जाएगा, y-2, इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस माइनस 1 मीन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 x माइनस 1। तो इक्वेशन से इसका क्या आ गया, y-2 इक्वल टू 3 अपान माइनस 3 मीन्स माइनस 1, यहाँ x माइनस 1, तो इसको इधर ले आओ तो x प्लस में y, यहाँ आ गया आपका प्लस 1, ये माइनस तो माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन आ गया। अब इसका अगर लेंथ पूछा गया तो AD क्या है, AD इसका परपेंडिकुलर लेंथ है, AD आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से 2 3 से। तो क्या आ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, AD x की जगह 2 मीन्स 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर आ गया 1, ऊपर आ गया 2 3 3 कैंसिल हो गया, 2 अपान रूट 2, 2 अपान रूट 2 का मतलब रूट 2 यूनिट, ये तो पता चल गया। अब उसके बाद इसका स्लोप अगर देखें तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा -1, इस लाइन का स्लोप -1 है, तो AD का स्लोप क्या आ जाएगा, देखो स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ AD इक्वल टू पता करेंगे तो हम इसका आ जाएगा -1 स्लोप, तो -1 अपान -1/1 मीन्स इसका स्लोप कितना आ जाएगा 1। तो AD का स्लोप 1 है और 2 3 से पास हो रहा है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD यहाँ हम लिख देते हैं। तो AD का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y-3 इक्वल टू 1 x माइनस 2। तो सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या आ जाएगा, इधर x इधर ले आए तो -x प्लस में y और यहाँ -3 प्लस 2 मिलकर -1 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा AD का। तो AD का इक्वेशन मिल गया और आपको साथ में ये भी मिल गया कि ये किस पॉइंट से यहाँ। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में है यहाँ पर कि एक कोई क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखा है कि इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर A एंड B। एक कोई लाइन है जिसका इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, A एंड B, ये इंटरसेप्ट दे रखा है। तो ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x अपान A प्लस y अपान B इज इक्वल टू 1, ये कॉमन सी बात है, मीन्स x अपान A प्लस y अपान B माइनस 1 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, मीन्स 1 अपान A इंटू एक्स प्लस 1 अपान y इंटू बी माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखा है। अब कहा गया इफ इसकी ओरिजिन से अगर डिस्टेंस देखा जाए ओरिजिन से, तो ये कह रहे हैं अगर P है तो P इक्वल टू क्या होगा, P इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान A इंटू 0, क्योंकि 0 0 से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, प्लस में 1 अपान y इंटू 0, 1 बाई बी, 1 बाई बी इंटू वाई, तो 1 बाई बी इंटू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर, यह आ गया P। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब P स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और नीचे क्या आ जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर, ये कंडीशन आ जाएगा। तो यही पूछा गया है कि क्या कंडीशन है कि अगर P इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, मीन्स क्या है, डायरेक्टली ऐसा ना पूछ के पूछा गया है इफ ए लाइन makes intercept A and B from the axis, then if P is the distance from origin of such line, then prove that P square equal to, means ये पूछा गया है, then prove that 1 by P square equal to 1 upon A square plus 1 by B square। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपका खत्म हो रहा है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इसमें मिसलिनियस की प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मिसलिनियस की प्रॉब्लम के साथ में कुछ बच्चे जो हमेशा डाउट्स पूछते हैं कि मिसलिनियस से पहले जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, तो वो एग्जांपल नंबर 20 से लेकर 25 तक 6 एग्जांपल हैं जो काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें जो है उसको एक से एक एग्जांपल्स करेंगे और साथ में आपको जो है एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, थैंक यू।